हाँ, ये बात दिगर है कि अगर हम बात करें रविचंद्रन अश्विन की, तो जो विश्व कप T20 का विश्व कप है, उसमें भारत की ओर से अब तक जो सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है वो अश्विन के ही नाम है। उन्होंने 26 विकेट लिए हैं। और इसके अलावा जो इस T20 विश्व कप में हम अगर उनके इकोनॉमी रेट की बात करें तो वो भी जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। 6.06 रन पर ओवर तो बहुत ही कम है। तो इन आंकड़ों के लिहाज से जाएं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे जाएं, उनके वेरिएशंस के आधार पर जाएं और थोड़ी बहुत जो वो बल्लेबाजी कर लेते हैं उनके आधार पर जाएं, तो लगता है कि अश्विन को टीम में होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं ना, वो टेम्पटेशन, वो लालच जो होती है, जो फ्लाइट है यजुवेंद्र चहल का और जो उन्होंने सफलता हासिल की है, हालांकि हाल के दिनों में चहल उस फॉर्म में नहीं दिखे हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो उनकी फ्लाइट की वेरिएशन होती है, मैं ये कहूँगा कि अगर चहल खेलते हैं तो वो थोड़ी गेंदों की गति थोड़ी धीमी रखें, फ्लाइट में वेरिएशन डालें, जो कि उनकी खासियत पहले रही थी। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो किसी भी टीम को, चूंकि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड्स होने वाले हैं नवीन, वो बहुत बड़े बड़े हैं। मेलबर्न का ग्राउंड ऐसे भी बहुत बड़ा है, बीच पिच पर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ये चक्कर भी नहीं है कि एक साइड की बाउंड्री छोटी और एक साइड की बड़ी मिलेगी। दोनों साइड की बाउंड्री जो है वो लगभग इक्वल होने जा रही है, चूंकि ये बीच पिच पर मैच होने जा रहा है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो यजुवेंद्र चहल के लिए भी जा सकते हैं। कप्तान के लिए ये एक बहुत ही कठिन फैसला है। हालांकि सर, मेलबर्न की अगर हम पिच को देखें तो मेलबर्न की पिच पर स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि ये तेज उछाल वाली पिच है और यहाँ गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। और यहाँ पर जो भी टीम पहले टॉस जीतती है वो गेंदबाजी करने का निर्णय लेती है, तो स्पिनर्स की भूमिका को उतना हम इस मैच में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी स्पिनर्स किसी भी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो क्रूशल विकेट्स लेने हो या इंपॉर्टेंट टाइम पे साझेदारियां तोड़नी हो, और इसमें युजवेंद्र चहल को माहिर माना जाता है। अगर हम आईपीएल में आप देखे होंगे युजवेंद्र चहल को, तो उन्होंने आरसीबी के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है और आरसीबी के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस में उन्होंने विकेट निकाले हैं। एक बात और है कि मेलबर्न की पिच पर गेंदबाजों को मदद मिलती है। ऐसे में अगर भारतीय टीम टॉस जीतकर बैटिंग करती है तो पाकिस्तान की जो पेस तिकड़ी है, हारिस रऊफ की है और शाहीन शाह अफरीदी है, इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है और स्पेशली टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी बल्लेबाजों को शाहीन शाह अफरीदी से सतर्क रहने की सलाह दी है, उन्हें वी में ना खेलने की सलाह दी है सर। देखिए, जहाँ तक आपने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की बात की, तो आपने दो नाम लिए, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। ये एक तरह से होम ग्राउंड हो जाता है, यहाँ पर वो बिग बैश के लिए खेलते हैं। लेकिन आपने एक नाम छोड़ दिया, वो नसीम शाह। नसीम शाह एशिया कप के बाद जो है स्टार बन चुके हैं, हीरो बन चुके हैं पाकिस्तान के। तो उनकी जो तिकड़ी है तेज गेंदबाजों की, वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा आपने भले ही कहा कि हाँ, स्पिनर्स यहाँ पर उतने कामयाब न रहे हों, लेकिन जो अब का T20 क्रिकेट है और जैसे बड़े ग्राउंड हैं, वहाँ स्पिनर्स को प्ले में आना है, ये तय है। और पाकिस्तान की टीम में भी आप शादाब की बात कर लें, नवाज़ की बात कर लें, दोनों ही जो है अच्छे स्पिनर हैं। शादाब ने तो लगातार अपने आप को प्रूफ किया है और उनसे जो है पाकिस्तानी टीम को बहुत सारी उम्मीदें हैं। नवाज़ एक ऑलराउंडर की भूमिका में आपको नज़र आते हैं। पाकिस्तान टीम के साथ अच्छी बात यह है कि शादाब और नवाज़ दोनों अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो ये एक बात है। इसके अलावा आपने महान सचिन तेंदुलकर की बात की, तो जब वो कहते हैं कि हाँ, किस तरह से खेलना है शाहीन शाह अफरीदी को, तो निश्चित तौर पे वो सुझाव आपके काम आ सकता है। हाँ, लेकिन एक बात मेरा ये भी मानना है कि आप शाहीन शाह अफरीदी का इतना दबाव अपने ऊपर मत ओढ़ लीजिए कि आप उनके ओवर निकालने लगिए। अगर आप उनकी गेंदों पर रन बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो और अटैकिंग होते जाएंगे। तो अगर आप किसी गेंदबाज को अपने ऊपर अटैक करने का मौका देते हैं तो वो आपके लिए और खतरनाक हो जाता है, उसकी गेंदें और आगे आएंगी और जितनी वो गेंदें आगे फेंकेंगी उनकी गेंदों को स्विंग मिलेगा। आप जानते हैं आज वेदर वहाँ कैसा रहने वाला है, बारिश की संभावना है, तो क्लाउड तो रहेगा ही। तो क्लाउड रहेगा तो ऐसे में स्विंग गेंदबाजी को मदद मिलेगी। तो आप शाहीन शाह अफरीदी को ओवर निकालने के लिहाज से न देखें, आप रन बनाने की भी कोशिश करें ताकि उनके ऊपर भी एक दबाव हो। काउंटर अटैक कहते हैं ना कि मतलब अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो आप जो है वो अटैक आपको करना होगा, जब हाँ, लेकिन ये सूझबूझ के साथ करना होगा, हर गेंद पर नहीं करनी होगी। अगर कुछ एक गेंदों पर कई बार आपको रिस्क लेना पड़ता है,